गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, ट्रेपेजॉइडल रूल पे, सिम्पसन्स 1/3 रूल पे, सिम्पसन्स 3/8 रूल पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा फार्मूले डिस्कस कर दिए थे और उसमें क्या क्या चीज़ कैसे याद करनी है फार्मूले में, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी। अभी उसको कैसे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तीनों रूल के अंदर। ओके, तो इसमें है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 6 1/1 + x² व्हेन इवेलुएटेड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ओके, ऑन 6 सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ 1। ओके, 1 लेंथ की हमें लेना है। ओके, ये सब दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे y की वैल्यू 1/1 + x²। ये हमारा क्या होता है, y होता है, y dx, यहाँ पे dx है। ठीक है, तो ये हमारा y हुआ 1/1 + x²। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ लेनी है 1 की लेनी है लेंथ। ओके, तो लेंथ 1 की लेनी है, तो और 0 to 6 के बीच में इस तरीके से स्ट्रिप बनानी है कि लेंथ जो हमारी इसकी होनी चाहिए, ये जो हमारी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 and 6। ये हमारी x की वैल्यू है, 1 लेंथ की है, तो 0 1 2 3 4 5 6 जो मैक्सिमम ये वैल्यू है वहाँ तक हमें लेकर जाना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू जो हमें y0 y1 y2 y3 किस तरीके से फाइंड करते थे वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो लेंथ हमें पहले से गिवन थी यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। 0 to 6 तक लेंथ कितनी है, इनके बीच में लेंथ कितना है, 1 1 1 1 1 1। ओके, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये हमारी हो गई y0 की वैल्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5। ये हमारी हो गई y1 की वैल्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 4 + 1 5, 1/5 0.2/2। 3 पुट करेंगे, 9 + 1 10 0.1, यह होगा हमारा y3। 4 पुट करेंगे, 16 + 1 15, सॉरी 16 + 1 17, तो 1/17। 1/17 सॉल्व करेंगे कैलसी से, 0.058, ये हमारी हो गई y4 की वैल्यू। y5 25 + 1 26, ठीक है, 1/26 करेंगे, 0.038, ये हमारी y5 हो गई। 6 पुट करेंगे, 36 + 1 37, 1/37 1/37 0.027, ये हो गया हमारा y6। तो y0 से y6 तक हमारा यूज़ होगा फॉर्मूले के अंदर, ट्रेपेजॉइडल में, सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 में y0 to y6 हमारा यूज़ होगा। तो हमेशा कभी भी जब भी ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा टेबल बनाएंगे, टेबल से y जो हमारा यहाँ दिया होगा
और x का जो इंटरवल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके y0 y1 y2 y3 जितना भी इंटीग्रेशन के हिसाब से जितना भी दिया होगा, अगर 10 दिया होगा तो 10 तक ये इंटरवल बनेगा, 6 तक यहाँ दिया हुआ था तो 0 to 6 हमने बना लिया है। अब क्या है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेपेजॉइडल के बारे में। ट्रेपेजॉइडल रूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 6 1/1 + x² dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, h/2 स्टार्टिंग एंडिंग। ओके, एंडिंग कहाँ थी, y6 तक थी, स्टार्टिंग y0 से थी, प्लस यहाँ 2, उसके बाद रिमेनिंग कौन कौन सा बच रहा है, 1 2 3 4 5 ये रिमेनिंग बच रहा है, y1 y2 y3 y4 y5 ये हम पुट करते हैं। h की वैल्यू दे रखी है 1, लेंथ यहाँ पे दे रखा है 1/2, y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y6 की वैल्यू कितनी है, 0.027 प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू 0.5, y2 की वैल्यू 0.2, y3 की वैल्यू 0.1, y4 की वैल्यू 0.058, y5 की वैल्यू 0.038। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कैलसी से, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.409। यह हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, तो किस तरीके से हमने यूज़ किया है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 को, ये हमने बता दिया है। स्टार्टिंग फाइनल लिखा, उसके बाद 2 के साथ में जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको लिखेंगे। ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। अब क्या करेंगे हम, अब डिस्कस करेंगे सिम्पसन 3/8। सिम्पसन्स 1/3 पहले डिस्कस करेंगे, 1/3 सिम्पसन 1/3 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे h/3 होगा, ये सेम होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इरेज करने के बाद ये मैंने बताया था 142। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4, उसके साथ 4 के साथ मैंने क्या बताया था, ऑड 1 3 5, y0 और y6 ये तो स्टार्टिंग हो गए। उसके बाद ऑड कौन कौन से हैं, 1 3 5 है इनके बीच में। ओके, उसके बाद 2 के साथ इवन, 2 के साथ इवन कौन कौन से है बच रहा है, 2 और 4 है, y2 y4। अगर ये वाला भूल जाए कि 2 के साथ क्या था, इवन था क्या था, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फाइनल ये तो सेम है, 4 के साथ ऑड था। ओके, तो ऑड के बाद जितने भी बच रहे हैं वो 2 के साथ लिख देंगे डायरेक्ट, अगर नहीं याद आए कि क्या था। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू कितनी है, 1/3, y0 और y6, y0 की वैल्यू है 1, y6 की वैल्यू कितनी है
0.027 प्लस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 0.5, y3 की वैल्यू कितनी है 0.1, y5 की वैल्यू कितनी है 0.038 प्लस 2 के साथ y2 की वैल्यू कितनी है 0.2, y4 की वैल्यू कितनी है 0.058। ओके, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब वैल्यूज़ बस पुट करना था, फॉर्मूले भी मैंने बता दिए थे, फॉर्मूले के लिए कैसे अप्रोच लेना है 142 का, वो मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएगी 1.365। ओके, ये हो गया सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब क्या है कि 3/8 रूल, अब यहाँ पे 3/8 रूल यूज़ करेंगे, तो ये 1/3 हो गया है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। वैल्यू सबको समझ आ गई होगी कैसे किस तरीके से, पहली बार जब पुट करेंगे उसके बाद सारी वैल्यू समझ में आएगी कैसे कैसे पुट करना है। सिर्फ याद रखना है ऑड इवन, 142 4 के साथ ऑड, 2 के साथ इवन। अब हम सिम्पसन्स 3/8 रूल देखेंगे। 3/8 रूल में क्या करेंगे 132 करना है, यहाँ 3 करेंगे। ओके, और 3 के साथ वो टर्म्स लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल ना हो, 1 2। ओके, और इसको इरेज करेंगे, और 4 है, y4 है, y5 है। वो सारे टर्म्स यहाँ लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इनमें से वो सारे लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, प्लस 2 रिमेनिंग आएगा 132 2 के साथ अब जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है उसको लिख देंगे। रिमेनिंग कौन सा है y3 है, रिमेनिंग सिर्फ यहाँ पे y3 रिमेनिंग है। ओके, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें ये भी ध्यान नहीं रखना है कि इसमें डिविजिबल देखना है या इवन देखना है, और देखना है, इसमें ये भी ज़रूरत नहीं है। ये इनिशियल फाइनल लिखा 3 के साथ जो भी है उस 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो भी रिमेनिंग हो वो 2 के साथ में लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3/8। ओके, क्योंकि 3/8 की बात कर रहे हैं इसलिए 3h/8 है। 3h की वैल्यू है 1/8। यहाँ पे y0 और y6, 1 प्लस 0.027 प्लस 3, y1 की वैल्यू है 0.5, y2 की वैल्यू है 0.2, y4 की वैल्यू है 0.058, y5 की वैल्यू है 0.038 प्लस 2 के साथ में y3 की वैल्यू है 0.1। ओके, अब इसको फाइनली कैलसियस सॉल्व कर लेंगे। कैलसियस सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 1.356, ये आएगा आंसर। ओके, तो ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया है, सिम्पसन्स 1/3 रूल हो गया है, सिम्पसन्स 3/8 रूल हो गया है। सबसे पहले अप्रोच क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चंस दिया होगा तो उसका जो इंटीग्रल यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट उसकी दे रखी है, वो सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद कितने इंटरवल में इसको डिवाइड किया गया है और कौन से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वो उसको लिख लेंगे। 0 to 6 तक है, 0 to 6 तक लिख लेंगे। लेंथ कितनी है हमारे पास, 1 लेंथ की है, मतलब सारे सेम जो है पार्ट में डिवाइड करना है 6 सब इंटरवल में। तो हमने इस तरीके से
6 सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। y की वैल्यू y लिखेंगे और जो फंक्शन y का दिया होगा वो उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आएगी y की वैल्यू उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 पुट करने के बाद यहाँ 1 आया था तो 1 लिखेंगे। तो 0 है स्टार्टिंग x नॉट, इसलिए ये y नॉट है। ये यहाँ पे 1 है, मतलब x की जगह x इक्वल टू 1 पे है तो इसलिए y 1 है। x इक्वल टू 2 के लिए है इसलिए y 2 है। 3 के लिए, 4 के लिए 5 6 इस तरीके से लिखेंगे। जब ये हमारे पास टेबल बन जाएंगे, जब टेबल बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, जो भी लिखना है हमें इंटीग्रल लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला मैंने बता दिया है। फार्मूला लिखने के बाद में हमारे पास y नॉट है, y 1 है, y 2 है, y 3 4 5 6 सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। यहाँ पे इनिशियल फाइनल रखेंगे, अगर 3/8 की बात है इनिशियल फाइनल रखेंगे प्लस 3 के साथ वो सारे लिखेंगे जो कि 3 से डिविजिबल ना हो उनको लिखेंगे, प्लस 2 के साथ जो रिमेनिंग होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 132 3/8 में 132 कभी नहीं भूलेंगे। और अगर 1/3 रूल की बात कर रहा है तो क्या करेंगे 142, ये हमेशा याद रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और 142 में, ठीक है 142 है तो इसमें याद रखेंगे इनिशियल फाइनल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 के साथ ऑड है, 2 के साथ इवन है, और इसमें तो मैंने बता ही दिया है। ओके, बस इतना सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर है, 3 रूल है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।